वेलकम बैक। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कंज्यूमर अड्डा पे कि 4 दिन काम 3 दिन आराम। और ये है कि वर्ल्ड वाइड ये एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें 6 प्रमुख देश भाग ले रहे हैं फिलहाल। तो जहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट के दौरान 4 दिन का हफ्ता, कामकाजी हफ्ता सिर्फ 4 दिन का और बाकी 3 दिन आपके लिए छुट्टी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास है और रिजल्ट तो अभी तक इंकरेजिंग है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत में कैसे लागू होगा। हमें सब आप बात कर रहे थे कि अपना जो न्यू लेबर कोड है उसमें भी यहां पर 4 दिन के वर्किंग डेज की बात की गई है। 12 घंटे जरूर उसमें रखे गए हैं, 12 into 4 48, तो 48 घंटे के आसपास वो हो जाएगा। तो मतलब आप एक दिन में थोड़ा ज्यादा काम करवा लीजिए जैसा आप लोगों ने पहले जिक्र भी किया, लेकिन 3 दिन व्यक्ति को पूरी तरह छोड़िए ताकि अपने दूसरे दायित्व तो पूरा करे। आप पहली बात तो आप इसे कब तक लागू होता देखते हैं और ये किस तरीके से आएगा, शुरुआत में किन कंपनीज में जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो आई थिंक ये लागू करने का ये 1 जुलाई को इम्प्लीमेंटेशन होना था, थोड़ा डिले हो गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर तक इम्प्लीमेंट हो जाए। इसमें काफी और चीजें हैं जो अभी आयन आउट होनी चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। और ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी कंपनीज को दी गई है कि वो मतलब इंडिया में पहले क्या था कि 48 आवर्स का वीक था, 6 दिन 8 घंटे के हिसाब से काम होते थे। फिर ऑफ कोर्स रिड्यूस हो गया 5 दिन 45 दिन और अब उसी तरह का है। बट विपिन जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि नंबर ऑफ आवर्स धीरे धीरे वाइप आउट होते जाएंगे। आई थिंक प्रोडक्टिविटी बेस्ड या आउटपुट बेस्ड मॉडल पे ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बोला था जैसे गिग वर्कफोर्स, फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स जो आ रहा है, तो हर कोई अभी प्रोडक्टिविटी बेस्ड, आउटपुट बेस्ड मॉडल पे देखेगा और उसी तरह से वर्कफोर्स मैनेज भी होगा। बट हाँ, इंडिया लेबर लॉज में 12 आवर्स का जिक्र किया है पर डे, जो स्ट्रेच होगा। आई थिंक जो भी प्रोफाइल्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग में हो सकती है, आई थिंक उसमें इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं कि वो हो सकता है जल्दी। जैसे कि आईटी प्रोफाइल्स है, डेवलपर्स, कोडर्स, आई थिंक वहां पे इम्प्लीमेंट करना काफी इजी है, क्योंकि एक तो वर्कफोर्स आउटपुट आप बहुत क्लियरली मैनेज कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम से। मतलब आप उनका आउटपुट इवैल्यूएट कर सकते हैं और पर आवर बेसिस पे जी गॉट योर पॉइंट सर। तो रितेश मलिक, ये बताइए कि देखिए अब आईटी हो गए या इस तरह के जो दूसरे प्रोफेशन है वहां तो पहले भी फ्लेक्सिबिलिटी थी। अभी हमने देखा कि कोरोना के बाद या लॉकडाउन के बाद वो और थोड़ा इंक्रीज हो गया मामला। लेकिन जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ पर जहां पर आपके लिए ऑफिस जाना जरूरी है, आपको वो उसी जगह जाना पड़ेगा जहां पर काम है, वहां पर इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? या तो क्या कंपनियों के ऊपर थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी कि आप ज्यादा एम्प्लॉय रखें, वहां कैसे मैनेज होगा? देखिए, ज़रूर आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंपनियों के ऊपर थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन इसमें एक और पॉजिटिव ये देखा जाएगा कि जो एम्प्लॉय वेलबींग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये वाली जो कॉस्ट बढ़ेगी वो प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से ऑफसेट हो जाएगी। अगर हम देखें 1950 और 60 के दौरान लोगों ने जो वो 8 घंटे और 6 दिन का जो वो प्रोग्राम बनाया था वो अभी तक कंटिन्यू होता गया। हम उस टाइम पे प्रेडिक्शन आई थी कि 2000 के आसपास तक 3 या 4 दिन ही लोग काम करेंगे, और लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया और ध्यान एम्प्लॉयज की वेलबींग, स्पेशली एक नया टॉपिक आ रहा है जो बहुत ज्यादा रेव हो रहा है हर जगह, वो है मेंटल हेल्थ। अगर हम लोगों की मेंटल हेल्थ देखें, अमेरिका में आज भी 40 से 45% लोग डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं और वर्क रिलेटेड डिप्रेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है एक सोसाइटल वेलबींग का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एक सकारात्मक स्टेप होगा और मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इसमें मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप ये देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारे प्रोफेशंस में टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा इनपुट हो जाएगी आने वाले 5 या 6 साल के अंदर कि आप देखेंगे रोबोट्स हमारे बहुत सारी चीजें करने लग जाएंगे। जितने भी रिडंडेंट और रेपिटेटिव टास्क्स हैं तो वो टेक्नोलॉजी करने लग जाएगा। मेरा पॉइंट, थोड़ा सा समय कम रह गया, हमें क्विक माफ कीजिए सुनील साहब, एक क्विक रिएक्शन आपकी चाहूंगा कि क्या हिंदुस्तान में भी जल्दी, अब ये 6 देशों में तो हम होता हुआ देख रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि उसे कंटिन्यू रखेंगे, हिंदुस्तान में भी हम इसे जल्द से जल्द रियलिटी बनते देखेंगे, भले ही चुनिंदा सेक्टर्स में ही सही?
हाँ जरूर हम रियलिटी बनते देखेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा एक ग्लोबल मार्केट है और शायद किसी भी प्रोफेशन को लेके हमारा जो वर्कफोर्स है वो हमारी वर्कफोर्स की वजह से ग्लोबल मार्केट चलता है, चाहे वो R&D है, इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी है, वर्कफोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है, हर सेक्टर में। तो हमारे यहाँ जरूर जल्दी से जल्दी ये चीज आएगी मुझे लगता है, और बहुत सारी कंपनी जो वॉलंटरली इसको करेगी। मुझे लेबर लॉ के इम्प्लीमेंटेशन से फोर्सफुली आएगा, मुझे वो नहीं लगता, बट कंपनीज अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एज बेस्ट एम्प्लॉयर ये जरूर लेके आएगी। और मुझे लगता है ये लोगों के लिए भी एक काफी फोकस्ड और आपने जो बोला प्रोफेशनल बन के काम करने का समय है, जिससे कि आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकें। चलिए, तो ये बदलाव आएगा तो बड़ा वेलकमिंग बदलाव है, जहां पर आपका प्रोफेशनलिज्म भी इंक्रीज होगा, जहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। और फिर देखिए उसी के लिए जगह बचेगी काम करने की, उसी की डिमांड होगी जो इन पैरामीटर्स पे खरा उतरेगा। लेकिन ये अब आता हुआ दिख रहा है कि आने वाले वक्त में शायद बहुत जल्दी आप अपने काम में 4 डेज अ वीक होता हुआ देखें, अपने आसपास किसी के काम में देखें, और ये इंडस्ट्री के नए ट्रेंड के तौर पर शायद हमारे देश में भी बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।